नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। बाटा इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। स्टॉक प्राइस 1535 1536 के आसपास कारोबार कर रहा है। 11/2/2021 में एक गिरावट आई, इसमें बड़ी गिरावट आई है। इसका Q3 के आंकड़े देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे, डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज के लिए। लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। बाटा इंडिया को अगर हम देखते हैं तो ब्रांड है दोस्तों एक तरह से, बट ये कि कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लगभग 1000 रुपये तक आया था, इस बड़ी गिरावट आई थी जब, और इसका जो हाई है 1844 रुपया। तो अब ग्रोथ की बात चलने लग गई है और स्कूल कॉलेजेस भी खुलने लग गए हैं। जैसे कि ग्रोथ की बात चलने लग गई है तो कंपनी को फायदा होगा आने वाले समय में। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 19,739 करोड़ का है और फेस वैल्यू 5 रुपीज का है। और प्राइस परफॉर्मेंस अगर किसी के पोर्टफोलियो में पड़ा है या ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से तो पिछले 3 महीने में इसने अच्छा रिटर्न दिया। 3 महीने में देखेंगे लगभग 15% की बढ़ोतरी अभी भी है, जबकि आज गिर कर कारोबार कर रहा है। और पिछले 3 साल में लगभग 114-115% का इसने रिटर्न दिया है दोस्तों। जो जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से बाटा इंडिया रहा है तो 3 साल के अनुसार काफ़ी अच्छा एक तरह से रिटर्न मिला है। बट एक साल में अगर हम देखते हैं तो 14-15% की गिरावट है। एक साल किसी ने लिया होगा, किसी के पोर्टफोलियो पड़ा होगा तो लगभग 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। बट पिछले 3 महीने में एक तरह से 15% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो ग्रोथ की बात तो आ रही है, तो इसके Q2 के आंकड़े देखते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करेंगे और इसके बाद फिर टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे। दोस्तों, ये बाटा इंडिया के क्वार्टरली 3 के रिजल्ट्स हैं और स्टैंड लोन में आंकड़े हैं। दिसंबर 2020 का ये कॉलम है, दिसंबर 2019 का ये कॉलम है और सितंबर 2020 का ये कॉलम है। तो सेल्स जो हुआ है इस क्वार्टर में 614 करोड़ का हुआ है और पिछले साल 829 करोड़ का। तो एक तरह से सेल्स कम हुआ है। और सितंबर 2020 के हिसाब से देखिए 367 करोड़ का हुआ था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ कारणों की वजह से एक तरह से स्टोर्स बंद थे, तो उसके अनुसार तो काफ़ी ऊपर की तरफ है, एक तरह से ग्रोथ है, हो रही है। बट पिछले साल के अनुसार, अभी जो पिछले साल था दिसंबर 2019 में, तो उसके अनुसार कम है दोस्तों। एक तरह से सेल्स जो है 614 करोड़ का हुआ है तो कम है और पिछले क्वार्टर के हिसाब से ज़्यादा है। अदर इनकम की बात करते हैं तो 13 करोड़ का हुआ है, पिछली बार 17 करोड़ का था और सितंबर 2020 में 14 करोड़ का। तो अदर इनकम भी कम हुआ है। और टोटल इनकम की बात करते हैं तो 627 करोड़ का एक तरह से सेल्स हुआ है दिसंबर 2020 में, और दिसंबर 2019 में 846 करोड़ का और सितंबर 2020 में 382 करोड़ का। तो एक तरह से सेल्स में पिछले क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ है, बट एक साल पहले के हिसाब से कमी पेशी है। अब आगे की तरफ चलते हैं और खर्चे की बात कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर देखिए 567 करोड़ का इन्होंने दिसंबर 2020 में खर्च किया और पिछले साल 643 करोड़ का और सितंबर 2020 में 414 करोड़ का। तो एक तरह से देखें तो पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है, बट ये कि रेवेन्यू भी ज़्यादा हुआ था पिछली बार। और एक तरह आगे की तरफ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट में देखिए और नेट प्रॉफिट देखिए 25 करोड़ का हुआ है और पिछले साल 117 करोड़ का। और देखिए ये Q2 में माइनस में था 44 करोड़ का। तो एक तरह से ग्रोथ हो रही है, अब धीरे धीरे ग्रोथ लौट रही है। तो नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का है और रेवेन्यू भी 627 करोड़ का हुआ है। तो दोस्तों, एक तरह से फाइनेंशियल रिजल्ट को हम देखते हैं तो टोटल इनकम में ग्रोथ हो रही है, पिछले साल के अनुसार थोड़ी कमी पेशी है। और एक तरह से कंपनी जो है प्रॉफिट में है, 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में माइनस में था और एक साल पहले 117 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वहां से तो बहुत कम है, इसीलिए स्टॉक में गिरावट है। दोस्तों, ये बाटा इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के और इनको सबसे पहले रीड करते हैं। देखिए एक तरह से बाटा इंडिया में लगभग 1300 से जो तेजी बनी थी ये पहुंचा था 1648 तक। तो बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर होते हैं, पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा होगा, एक वीडियो भी डाला था कि ये ऊपर की तरफ लगभग 1650 1700 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो वहाँ पे एक तरह से लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया और एक तरह से नीचे की तरफ आया तो लगभग 1461 1462 तक आया। तो आज भी इसने एक ड्रॉप किया है। देखिए ये ड्रॉप किया है लगभग 1462, यानी मीन्स एक तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा,
जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने भी लिया है ऊपर के लेवल से, अगर ट्रैप हो गए हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा इसका। और अब आगे देखते हैं तो इसका जो कैंडल, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। देखिए एक तरह से गिरावट है बट ये ग्रीन है, क्यों? क्योंकि ये ओपन हुआ था लोअर लेवल पे 1490 के आसपास ओपन हुआ है, हाई बनाया है 1542 रुपये 25 पैसा, लो इसने बनाया है 1462। तो एक तरह से अपने सपोर्ट से एक तरह से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है और अपने ओपन से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। 1529 के आसपास कारोबार कर रहा है अभी, और शाम तक हो सकता है कि इसी के आसपास या लगभग 1542 के आसपास क्लोजिंग दे। तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जिनको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर जिन्होंने अभी लिया है यहाँ पे, तो उनके नेक्स्ट जो टारगेट होगा दोस्तों, लगभग देखिए अगर ये 1560 और 1570 के ऊपर क्लोज होता है तो मान के चलिए ये फिर सीधे से जो है 1617, और फिर ये गैप को पूरा फिल करता हुआ लगभग 1660 से 1700 तक जाता हुआ दिख सकता है। जहां से ये गिरा है वहीं तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये हो सकता है आपको नेक्स्ट मार्च। और जिन्होंने एक तरह से पोर्टफोलियो में रखा है लोअर लेवल से, तो एक तरह से देखिए अब रिजल्ट के समय क्या हो रहा है स्टॉक में देखिए एक तरह से स्टॉक बढ़ा रहता है, उसमें की गिरावट आ जा रही है। अब फिर तो कुछ दिनों के बाद आपको दिखेगा ये ऊपर की तरफ, तो अप ट्रेंड में है, बट ये कि डेली वाइज के हिसाब से जो आज गिरावट आई है एक तरह से, उसमें थोड़ा सा बेयरिश बना हुआ है। तो कोई अगर ये नीचे की तरफ अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो मान के चलिए 1530 के है, 2% का नीचे का लगा लेना चाहिए, या जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लगभग 1460। तो लोअर लेवल पे अगर किसी को दिखता है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। और एक तरह से आज वॉल्यूम भी काफी हुए हैं लोअर लेवल से, यानी मीन वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ गया बाटा इंडिया, तो एक तरह से ये ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। अब इसको एक नज़र मंथली कैंडल में भी डाल लेते हैं। देखिए ये जो फरवरी का जो कैंडल बना हुआ है, एक तरह से इसको रीड कर लेते हैं। 1505 रुपये 85 पैसे में ओपन हुआ है, 1601 रुपये 30 पैसा इसने हाई किया है, 1462 रुपये 85 पैसा इसने लो बनाया आज का जो है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1531, यानी मीन्स अपने ओपन और लो से ऊपर की तरफ है, ब्लिसनेस बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, और एक तरह से इस कैंडल को इसने फिल किया था। तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा 1670 1680 तक नेक्स्ट 2-3 मंथ में ये यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। और इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। अब ग्रोथ की बात चल रही है तो बाटा इंडिया एक तरह से अच्छा प्रोग्रेस करना चाहिए और अच्छा इसका सेल्स आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इस कैंडल को भी अगर ये इस कैंडल को फिल कर लेता है 1670 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मान के चलिए इसको भी फिल करेगा, और इसका जो हाई है लगभग 1895। तो मान के चलिए ये नेक्स्ट 6 मंथ में ये हमें ऊपर की तरफ बाटा इंडिया दिखना चाहिए। बट स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं, जो आज का लो है 1462 के आसपास का लगा सकते हैं दोस्तों। अगर नीचे के लेवल पे लिया 1462 का लगा सकते हैं, अन्यथा इसमें बने रहना चाहिए और ऊपर का एक टारगेट हासिल होना चाहिए। लगभग इस कैंडल का तो होना ही चाहिए 1670 से 1690, उसके बाद फिर उसके ऊपर होगा तो लगभग 1800 तक जाता हुआ देख सकता है। समय लगा सकता है, वक्त है जिनके पास, उसमें बाटा इंडिया को देख सकते हैं अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार। ये जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो अपना टारगेट हिट होता है तो उसके अनुसार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो डे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आज प्रॉफिट हो रहा है तो उनको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए दोस्तों। तो ये बाटा इंडिया का अपडेट था दोस्तों।